हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेटमेंट्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स यानी कि गणित में अवकलज के अनुप्रयोग नामक चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं राशियों में परिवर्तन की दर का पार्ट 3 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका। तो जल्दी जाइए, देख के आइए और अपने पेन कॉपी को लेकर तैयार हो जाइए आज के पहले सवाल के। तो बिल्कुल आज वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी चलेंगे आज हम पहले सवाल के ऊपर। देखिए, तो आज है उदाहरण 4 में एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की समान दर से बढ़ रही। वाह वाह, क्या बात है। वृत्त की त्रिज्या है जो बढ़ रही, बहुत अच्छी बात है। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी, यह भी बहुत अच्छी बात है, जबकि उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वाह, यह होता है सवाल भाई साहब। देखिए जरा, अब आइए देखिए, एक वृत्त ऐसा, अब उसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या हो जाएगी r, रेडियस, ठीक है। अब यह हो जाएगा उसका केंद्र, ठीक है। यह हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। अब आगे, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर समान दर से बढ़ रही है, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि की दर किस दर से ज्ञात होगी, जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो उसने दिया है r बराबर 10, जो रेडियस बराबर 10। तो केंद्र हमने मान लिया O, कोई पॉइंट एक P रहा और ये बाहर ऐसा रह जाएगा। चलिए बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे दिया है, लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, दिया है, ठीक है, दिया है। अब जो जो दिया है वो ध्यान दीजिएगा। आइए, तो क्या दिया हुआ है भाई। पहला चीज देखिए, वृत्त की, एक वृत्त में, सबसे पहले तो देखो, एक वृत्त में, अच्छा वृत्त ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वृत्त में क्या दिया हुआ है, वृत्त में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब ये क्या दिया हुआ है, अब बढ़ रही है। अब जैसे दर शब्द यूज किया, मतलब डिफरेंशिएशन की बात करें तो, लेकिन डिफरेंशिएशन बाद में लिखेंगे, पहले लिख दीजिएगा। एक वृत्त में क्या हो गया, त्रिज्या के बढ़ने की दर। तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, त्रिज्या के बढ़ने की दर। और त्रिज्या के बढ़ने की दर क्या बेटा, जिसको बोलेंगे d अपॉन d। अच्छा, मैं आगे लिख नहीं रहा हूं, सुनो ध्यान से। त्रिज्या का बढ़ना तो डिफरेंशिएशन कितना, त्रिज्या का यानी रेडियस का। अब यहां पे सापेक्ष ही नहीं लिखा था मैंने। सापेक्ष क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन बताओ। क्योंकि जैसे आप मासूम विद्यार्थी हैं, आप पटक सकते हैं इस चीज में। हम तो टीचर है बेटा। यहां देखो, प्रति के बाद क्या लगा हुआ है, प्रति के बाद लगा हुआ है सेकंड। तो सेकंड मतलब क्या होता है, टाइम। और तो यहां पे लीजिएगा dr अपॉन dt। अब ध्यान दीजिएगा, तो dr अपॉन dt कितना दिया हुआ बेटा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब ठीक है। अभी इस चीज को चाहो तो थोड़ा सा आप घेर के रख दो तो मजा ही आ जाएगा। चलो अब अगला, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ बेटा, कि जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो रेडियस बराबर, यानी कि जो त्रिज्या है उसका मान दिया हुआ है कितना, 10। तो आपको पता क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। दिया है के बाद कितना, ज्ञात क्या करना है, तो आगे लिख दीजिएगा, ज्ञात करना है। हाँ, क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात करना है पहली बार वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर। अब ये देखो वृद्धि की दर होती क्या है। तो देखो, दर जैसी शब्द आया तो मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब किस में, तो क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो एरिया का सिंबल ए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं बात कर रहा हूं सापेक्ष की, तो सापेक्ष कौन सा, तो पिछले सवाल में आपको बताया था, पिछले वाली क्लास में, उसमें क्या था कि जो गिवन दिया हो, तो गिवन क्या दिया हुआ बेटा, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या के बढ़ने की दर। तो दर में वहां पे सापेक्ष क्या दिया हुआ है, टी। तो यहां पे भी जो ज्ञात करने में अगर सापेक्ष नहीं दिया है तो वही जो गिवन का सापेक्ष है वही आपका सापेक्ष माना जाएगा। तो डी ऑफ डी टी।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको ज्ञात करना था बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। अब आपके पास जगह नहीं है तो जल्दी से लिख दीजिएगा, सही है। तो ये हो गया, दिया है और ये आपको ज्ञात करना है। तो अब जरा हल की तरफ चला जाए, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते बेटा। अब लिखिए तीसरा, ठीक है, हल। अब आगे देखो हल। हल में क्या है? डी अपॉन डी टी ऑफ एरिया, ठीक है। तो मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ एरिया बराबर ऐसा, डी अपॉन डी टी ऑफ एरिया का फॉर्मूला कितना? अच्छा, एरिया किस चीज का? तो एरिया है बेटा वृत्त का। तो इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे फट से लिख दीजिए। ऐसा पहला, अगर त्रिज्या इसका आर है तो भाई साहब दूसरा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर एरिया, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको लिख देना है। अब देखियो, अगर परिधि भी पूछ लेता सवाल में तो परिधि बराबर आप लिख देते 2 पाई आर की फार्मूला, लेकिन अभी चूंकि दिया नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे देख लीजिएगा कितना, तो एरिया का फार्मूला कितना? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का फार्मूला कितना होगा बताओ? पाई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ टी के रिस्पेक्ट में कितना? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू आर, पावर में कितना? 2 - 1, ये तो पावर का होगा डिफरेंशिएशन, लेकिन आर का डी आर अपॉन डी टी। तो ये आपका सवाल हो गया 2 - 1 1, तो कितना हो जाएगा? 2, ये पाई और ये आर की पावर 1 मतलब आर, और ये कितना? डी आर अपॉन डी टी। अब यहां पे कितना होगा? डी अपॉन डी टी ऑफ एरिया। अब आगे ध्यान दीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ एरिया, यहां पे कितना बेटा? डी अपॉन डी टी ऑफ एरिया, मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार ये लिखना पड़ेगा, या इसको बार बार ये वाला सिंबल लगा करके भी आगे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा कि रेडियस की वैल्यू कितना था? तो 2 पाई रेडियस की वैल्यू और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू। कब? जब आपको निकालना था कितना बेटा जी? तो देखो, कब? जब रेडियस बराबर 10 हो। तो कब? जब यहां पे लिख दो कंडीशन, आर बराबर जब 10 है तब। तो रेडियस की जगह तो 10 लिख देंगे, लेकिन डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी? तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो 3। अब आपके पास जगह है क्या? नहीं है, तो यहां लिख दो। तो कितना हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना बेटा जी? तो 2 इंटू 10 इंटू 3। तो देखो 3 दूना 6, 6 इंटू 10 60 पाई। तो देखो कितना होगा? 3 दूना 6 इंटू 10 60 पाई। अब ये आपका उत्तर हो गया। अब इस चीज को चाहो तो कितना? देखो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको उत्तर समझ में आ गया होगा जल्दी से नोट कर लीजिएगा, और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तब तक जल्दी से नोट कर लो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये वाला हल आपने नोट कर लिया, गुड। अब इस हल को हम जरा आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा कितना, मेन स्क्रीन पे चलते हैं। मेन स्क्रीन भी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बेटा हम अगली बार क्या लिखेंगे? अगले सवाल को। और अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चले, बहुत बढ़िया। तो चौथे के बाद हम चल रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं 5वें की तरफ। वाओ भाई साहब, एक आयत की लंबाई है, बहुत ही बढ़िया। अब आयत तो समझते ही होंगे, आयत कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक आयत दिया हुआ आपको, एक काम करो अगले स्क्रीन पे आज को डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, एक आयत दिया हुआ है। तो माना एक आयत है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी और डी, पक्का? ठीक है। अब यहां पे ये लंबाई हो जाएगी,
यहां पे यह चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, गुड। अब आगे जो सवाल में पूछा वो देखो, एक आयत की लंबाई x, उसने पहले बोल दिया लंबाई x है। अब 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अच्छा, तो आयत की लंबाई घट रही है, तो मतलब ठीक है, तो आयत की लंबाई घट रही है, बढ़ रही, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है लंबाई को, तो d अपॉन डी एक्स। अब किसके रिस्पेक्ट में? प्रति मिनट बोला, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो देखो पहले 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब देखो x, लेकिन रिस्पेक्ट क्या बेटा? तो मिनट यानी टाइम। तो ध्यान दीजिए, आपको ये दो चीज दिया है। अब देखो चौड़ाई के बारे में बोला, चौड़ाई बाई है, वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है, तो बाई। अब देखो ये घट रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है ना आगे। अब चौड़ाई को इन लोगों ने बोला है बाई। अब देखो बेटा d अपॉन डी टी ऑफ बाई बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर, पक्का है ना? हाँ, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब उन्होंने बोला है यदि x बराबर 8 है, यदि जब x बराबर 8 है, लंबाई कब? जब x बराबर 8 है ना, ठीक है, और बाई बराबर 6 है, ओहो हो, बाई बराबर 6 है, ऐसा दिया हुआ है, तब उनको हल में जो चाहिए उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अब आगे देखिए, तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लिया जाए। हमारा रूल क्या कहता है? दिया हुआ है, पहले दिया है, तो ध्यान दीजिए बेटा जी, अगर ये दिया हुआ है तो पहले इसको लिख लिया जाए। क्या दिया हुआ है? हां, तो दिया है आयत में एक आयत ए बी सी डी में ऐसा, तो कितना बेटा? आयत की लंबाई, तो जल्दी से लिख लिया करो, आयत की लंबाई। अच्छा, जो जो चीज लिखा हुआ है ना गिवन, अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप एग्जाम के नंबर के लिए पढ़ाई करें बेटा, है ना, लिखने का तरीका जरूर सीखना। आयत की लंबाई, मतलब हाँ बहुत बढ़िया। अब आयत की लंबाई कितना? x, दूसरा पॉइंट। अब एक और पॉइंट, कितना बेटा? तो लंबाई के घटने की दर, लंबाई के घटने की दर जो कि dx अपॉन dt। तो बेटा जल्दी कॉपी करो एक बार, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अगला चौड़ाई, चौड़ाई कितना बेटा? तो चौड़ाई है इसका कितना? चौड़ाई है x बराबर, जब चौड़ाई बराबर बाई माना है, बाई। अब चौड़ाई के बढ़ने की दर ये बोला है, तो अब थोड़ी सी जगह की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा कहां लिख दें। तो एक काम करिए, बस चौड़ाई के बढ़ने की दर मतलब डी वाई अपॉन डी टी बराबर प्लस का बढ़ रहा है तो प्लस है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, लिख लिया? हाँ। अब आगे, जब x बराबर 8 हो, एक और, अच्छा, तो जब x बराबर 8 हो तो इसने पूछ ही दिया है, लेकिन इसको निकाल लो उसमें क्या बोलते बेटा? ज्ञात करना है, अलग कॉलम बना लीजिए, ज्ञात करना है
ठीक है ना। तो ज्ञात जब करना है तो क्या ज्ञात करना है जरा उसको भी देख लीजिएगा। अब आइए, ठीक है, अब ज्ञात क्या करना बेटा, पहला यदि x बराबर 8 हो, यदि x बराबर 8 तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब पहला परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिमाप के परिवर्तन की दर, या इसको ऐसा लिख दो ना डायरेक्ट, क्या ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ परिमाप। अच्छा, अब सापेक्ष किसका, तो सापेक्ष तो मैंने x लिख दिया, तो इसको x हटाओ, प्रति मिनट में बेटा सापेक्ष, तो जो गिवन का सापेक्ष है वही आपको चाहिए, तो d अपॉन डी टी। अच्छा, किसी के सापेक्ष तो बोला तो नहीं ना, हाँ ओके। और दूसरा d अपॉन डी टी ऑफ क्या, तो वो है एरिया यानी क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा जी, आपको फार्मूला क्या लगाना है, अब आपको पता होना चाहिए कि परिमाप और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो ये आपने लिख दिया है और वहां लिख दिया ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है, आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर है बेटा। अब जरा आप तीसरे डायग्राम की तरफ बात आए तो ये तीसरा वाला पॉइंट भी क्लियर है, ओके। अब आगे हल में की तरफ आते हैं अपन, है ना, हल। तो जरा आप हल की तरफ देख लें, मजा ही आ जाएगा। पहला क्या आपको निकालना है, परिमाप का डिफरेंशिएशन, d अपॉन डी टी ऑफ परिमाप। तो देखो बेटा, फार्मूला आपको होना चाहिए d अपॉन डी टी ऑफ परिमाप का फार्मूला कितना होता है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस बाई। ठीक है ना। अब आगे दो कांस्टेंट बाहर, अब कितना हो जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ x प्लस d अपॉन डी टी ऑफ बाई। तो x और y ये दो चीजों का आपको डिफरेंशिएशन चाहिए था। अच्छा, तो आपने कुछ बात को नोटिस करा, तो एक बात ध्यान करिएगा, x का डिफरेंशिएशन आपके पास दिया हुआ है क्या, हाँ x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ -5। तो जल्दी से इस बात को लिख लीजिएगा कि सर d अपॉन डी टी ऑफ जो पैरामीटर है, अब इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ, दो गुना है डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना, -5 प्लस d अपॉन डी टी ऑफ बाई। तो d अपॉन डी टी ऑफ बाई कितना होगा, d बाई अपॉन डी टी कितना, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब अच्छा 4। अच्छा, परिमाप भी एक लेंथ होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब ठीक है। आगे अब जरा चेक करिएगा इसका उत्तर, तो -5 प्लस का 4, -1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर प्रति कितना मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये पहला सवाल का जवाब आपको आ चुका है कि डिफरेंशिएशन ऑफ परिमाप कब, तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेकिन अब एक बात ध्यान करिएगा, उन्होंने ये नहीं बोला था कि ऐसा निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक और बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं, उन्होंने पूछा था कब, जब x बराबर 8 है और y बराबर 6 है। तो सिचुएशन क्या है ना, कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है, ये वैल्यू पुट करने की आपको जगह ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मान है ही नहीं आपके सवाल में। अगर आपका ऐसा कोई मान होता तो हम जरूर वहां पे पुट करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस चीज को मैं आपके लिए एक जगह बना दे रहा हूं, चिंता नहीं करिए। आइए लिख लिए। गुड। खूब पढ़ाई लिखाई करना एकदम जी जान से बेटा, जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे ना उतना ही मजा आ जाएगा।
पता है जीवन में पढ़ाई के अलावा ऐसा कुछ है जो आपको काम आने वाला है? बताओ, ऐसा कुछ भी काम? देखिएगा, अब मैं स्पेशली लिख रहा हूं d/dt ऑफ p, मतलब पेरीमीटर, लेकिन कब बेटा? जब x बराबर 8 हो, यहां पे लिख दो x बराबर 8 पे और y बराबर 6 पे, तो वो भी यही उत्तर हो जाएगा। कितना? -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। आपकी खुशी के लिए, क्योंकि देखो अगर सवाल में कहीं x और y होता वैल्यू पुट करने के लिए तो हम जरूर पुट करते, लेकिन है ही नहीं जगह, तो कहां पुट कर दोगे? कहीं नहीं, तो जगह नहीं है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि वैल्यू पुट होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब इसी को थोड़ा सा बढ़ा दो तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो जल्दी से लिख लीजिएगा। वाह चलिए, तो बेटा जल्दी से इस सवाल को आगे लेके बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरे का ये पहला हल है। अब इसी का मैं दूसरा हल लिखना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जरा यहीं पे लिख दूं कि अगले स्क्रीन पे लिख दूं? नहीं बेटा, पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं ये मिटा दूंगा, फिर ये मिटाने के बाद मैं ये वाली जगह पे उपयोग कर लूंगा। आइए जल्दी से लिख लिया, शाबाश। अब d/dt ऑफ परिमाप आपने कर लिया था, अब मैं इसकी जगह का उपयोग करता हूं कितना क्षेत्रफल वाला ज्ञात करने में। अब देखिएगा, अब यहां पे फार्मूला चेंज हो जाएगा बेटा, अब बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। खुश? चलो ऊपर लिख दिया, चिंता नहीं करना। अब आगे चौड़ाई के बारे में उधर लिखा होगा। हमारा काम है अब हल दूसरा निकालना। पहला तो हो चुका था, तो पहले वाले के बारे में तो थैंक यू बोल दीजिए भैया, पहले निकाल दिया हमने। आइए तो d/dt, अब ये दूसरा सवाल कितना? एरिया निकालने का है ना। तो जब आप ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो d/dt ऑफ एरिया का मतलब कितना होता था बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ही आप बोलेंगे कि हाँ सर पाई आर स्क्वायर तो हमने निकाल ही लिया, तो मैंने हाँ। अब आगे आपको एक बात बताता हूं कि जब आपने एरिया निकाल दिया तो आपको चिंता करने की जरूरत है क्या? अब आपको चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, अच्छा पाई आर स्क्वायर सर्कल के लिए ये फार्मूला किस चीज का बेटा? तो x इंटू बाई। तो ध्यान दीजिए, इसको हटा दीजिए, x इंटू बाई। अब x इंटू बाई का डिफरेंशिएशन कितना? t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो आप लिख लो, x को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा बाई का, d/dt हो जाएगा बाई का, प्लस अगर बाई को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का। अब आगे, अब जैसे ही ये डिफरेंशिएशन होगा तो आपने इस चीज को चेक किया, यहां x से यहां y है, यहां डिफरेंशिएशन ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ y है, वो अलग बात है, लेकिन x का मल्टीप्लाई और y का मल्टीप्लाई रियल नंबर में है। तो आपको चाहिए था क्या? d/dt ऑफ एरिया। कब? जब आपके पास x बराबर 8, y बराबर कितना? 6 ऐसा दिया हुआ हो। तो मैंने ठीक है, एक्सेप्टेड चैलेंज भाई। अब आगे, x का मान कितना? x का मान 8, मैंने ठीक। y का मान 4, अच्छा मतलब y के डिफरेंशिएशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये कितना? 4 प्लस का ये वाला y है, तो y कितना बेटा? y को वैल्यू है कितना? 6, और x का डिफरेंशिएशन कितना है? तो माइनस का 5, क्योंकि वो घट रहा है, तो माइनस का 5। कैलकुलेशन अगर आप चेक कर लो तो 8 चौको 32 माइनस 6 5 30, मतलब क्या बचेगा? 2। अब इसी बात को अगर हमने लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर क्यूब की सिर्फ सेंटीमीटर। तो देखो बेटा क्या है ये? एरिया। एरिया होता है दो लोगों का मल्टीप्लाई, कितना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, है ना। तो ये लेंथ इंटू विड्थ जो होता है वो कितना हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा सवाल किसी में दिया था? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो ये आप ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और ये किसके बराबर है? d/dt ऑफ हमारे एरिया के। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बात है। जल्दी से अगर आपने चेक कर लिया तो भैया आप हीरो बच्चे है कि नहीं? वाह क्या बात है। चलिए तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा, शाबाश। उसके बाद हम अगले स्क्रीन की तरफ चलेंगे, और एक बार आप देख लीजिएगा
इस स्क्रीन को। तो मेन स्क्रीन यानी कि उदाहरण 5 आपने पूरा देख लिया है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे बेटा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो जल्दी डिलीट कर रहा बेटा, शाबाश जी। तो ये वाली स्क्रीन भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब आगे देख लीजिएगा, ये वाले सवाल के बाद हम चल रहे हैं आज के अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला मासूम सा सवाल कितना है, एक घन की कोर। वाह, अब तो 3D में क्वेश्चन आने लग गए। देखिए, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ जान दो। अब आगे, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब उसके कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वाह, सो स्वीट। सवाल देखिए, बड़ा ही एकदम मस्त है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो अगर आपको क्यूबाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, एक और ले लें। ठीक है, आई पहले ही आ गया, बोलने से पहले ही आ गया। क्यूबाइड बनाने का एक इजी तरीका बताऊं, ये वाला क्यूबाइड लो, इसको कॉपी कर लो इसके ऊपर, जहां भी आपको कॉपी करना हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है इसके लिए। अब आगे, बस इसके चारों कोनों को जोड़ लो। हाँ हाँ हाँ, ये लो। आहा, क्या बात है। ये देखिए, थैंक यू बाद में बोलना भाई, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हो क्यूबाइड कितना एकदम हैंडसम सा क्यूबाइड बना एकदम, वाह। इसका नाम ABCD डाल दें, डालने की जरूरत क्या है, समझ गए ना आप, बस बढ़िया। अब आगे, इसमें एक बड़ी खास बात उन्होंने बोली थी, उसके बारे में जान लो। कोई भी एक ये जो भुजा है ना, उसका नाम दे लो, है ना, कोई एक भुजा के बारे में, तो एक को हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब जरा इसको देख लो। थोड़ा डेकोरेशन बढ़िया। अब आगे, अब हमारे काम की चीज, ये जैसे ही लिख लिया तो उन्होंने क्या बोला है कि एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। तो पहले दिया हुआ है, पहले दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चे, दिया है एक घन में, माना अच्छा, एक घन में, अगला क्या दिया हुआ, घन के कोर की बढ़ने की दर, कोर की बढ़ने की दर। मैंने बहुत अच्छी बात है, दुनिया में सब लोग बढ़े, ये घन का कोर भी बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसको आशीर्वाद दिया है, वाह। यानी कि D/D किसका बेटा, कोर, कोर का डिफरेंशिएशन 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर वही वाली बात, बोलेंगे सर ये क्या है, आप बार बार आप ये लिखते नहीं यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको देख के लिखता हूं मैं। कोर एक लेंथ है तो चलो सेंटीमीटर समझ में आ गया, अपॉन में क्या, T dt K PK वॉल्यूम क्या। तो यहां नीचे जैसे सेकंड मेरे को दिखता ना, सेकंड मिनट आवर दिख गया, बस समझ जाओ हमारे पास D/dt यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोर का डिफरेंशिएशन है। अब आगे, कोर को कुछ मान लेते बेटा, पहले कोर को कुछ मान लो, है ना, कोर बराबर कोई वैल्यू मान लो। तो माना कि कोर बराबर x, ठीक है ना, कोर बराबर x। आओ तो पहले इसको भी यहां पे लिख लीजिएगा कि माना कि कोर बराबर, घन की कोर बराबर x बराबर 8 दिया हुआ है, कोर की लंबाई, ऐसा। ठीक है, तो कोर की लंबाई भी लिख दो यार, क्या दिक्कत है, कोर की लंबाई बराबर x बराबर 8। ठीक है, तो घन का कोर के बढ़ने की दर जो आपको मिला है वो ऐसा मिला है। अब आपको चाहिए क्या, अब जो चाहिए जरा उसकी तरफ देख लीजिए।
अब आपको जो ज्ञात करना है जरा उसके बारे में लिख दीजिए। क्या लिखना है? तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ऐसा आपको पता करना था। ठीक है, एक और अच्छी बात है, इधर का जगह अगर आप बोलें तो हम बचा लेते हैं। ठीक है, गुड बॉय। अब आगे यहां हम जगह का उपयोग कर लेंगे। दूसरा दिया है के बाद ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना क्या है बेटा? तो जब ज्ञात करना है तो वो क्या है? आयतन के बढ़ने की दर, आयतन के बढ़ने की दर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, रिस्पेक्ट कौन सा? जो गिवन का रिस्पेक्ट है, कितना? डी अपॉन डी टी, यानी कितना? टी इसका भी सापेक्ष होगा। तो इसने पूछा है कि डीवी अपॉन डी टी कितना होगा। अब कंडीशंस आपको पता है कि जब कोर की लंबाई 8 हो तब। अब आगे जल्दी चलते पिछले वाले स्क्रीन पे। अब देखो ये तीसरा हल, ठीक है ना? ओके, अब जैसे ही आपका हल हो गया शुरू, चित्र आप बना लिए थे, एक्स आपको दिया हुआ था। अब यहां पे लिखेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ वी। तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी बराबर कितना होता है बताओ? डी अपॉन डी टी ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होता है? एक्स का क्यूब। अब एक्स का क्यूब का वॉल्यूम कितना? एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? तो ध्यान करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 बाहर, एक्स की पावर 3 - 1 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। अब आगे कितना? 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब जरा वैल्यू पुट कर दें, किसके बराबर था ये? डी वी अपॉन डी टी के बराबर। अब जरा जगह इधर लिख लेते हैं, डी वी अपॉन डी टी बराबर, अब देख लो 3 3, एक्स की वैल्यू क्या है? दौड़ो, एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 8 दिया हुआ। ये देखो एक्स की वैल्यू कितना? सवाल में ही 8 दिया हुआ था बेटा, सवाल में 8 दिया हुआ था, तो कितना? 8 का स्क्वायर। अब आगे देखो dx अपॉन dt, तो x के बढ़ने की दर यानी भुजा के बढ़ने की दर कितनी थी? 5। ठीक है, तो कितना? 5। अब ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 8 गुना 8 गुना 5, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। अब 4 चको 16 के 6, कैरी कितना? 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो 960 आपका dv अपॉन dt प्राप्त हो जाएगा। अब आगे सुनो, dv अपॉन dt ये जो प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में उत्तर है क्या? चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपका उत्तर है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो कितना ही अद्भुत आपको सवाल का उत्तर प्राप्त हुआ, तो बहुत ही ज्यादा। तो जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिएगा बेटा, अगले मेन स्क्रीन की तरफ चलने वाले, इसको मिटा देंगे हम, है ना, ताकि अगला सवाल लिखा जा सके। शाबाश, लिख लें। अच्छा, एक बात ध्यान करिएगा, मैं आपको बताता हूं कि डायग्राम अगर आप बनाते हैं ना तो थोड़ा सा सुंदर आप बनाइए, है ना, और व्यवस्थित रूप से बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको भी, है ना। और इसके आगे अगर आप ये लिख देते हैं कि ये घन है ना, यह है घन है, या भुजा एक्स है इसकी, तो ऐसा लिख दीजिएगा, ये इसकी भुजा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। घना हो गया ये। तो जितना आपको जरूरत है और डायग्राम में अगर उतना विस्तार दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 90 डिग्री होता है, ये बात का ध्यान रख लीजिए। यहां पे सारे कोण 90 डिग्री के होते बेटा। अब आइए, जहां जहां आप 90 डिग्री लगा सकते हैं वहां लगा दीजिएगा। अब आगे की तरफ देख लीजिएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस सवाल को कॉपी कर लेते हैं। अब हटा दे रहे बेटा, समझ गए ना? ओके,
तो देखो बेटा सवाल तो बहुत इजी है, अब एक ही तरीके के सवाल बार बार रिपीट हो जाएंगे, तो जल्दी से क्लियर करते हैं सवाल 6। अब हम कदम बढ़ाते हैं सवाल 7 की तरफ। देखिए, अरे वाह क्या बात है, बड़ा रंग बिरंगा चित्र आया भाई, क्या है ये? साबुन के बबल्स लग रहे मुझे तो, क्या ये? क्या बात है, एकदम सही गेस किया है। लिखा हुआ क्या है उसको देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा आपसे, दर्शाइए कि साबुन के गोलाकार बुलबुले के आयतन का त्रिज्या रेडियस के बढ़ने की दर से पाई 4 पाई गुना ऑफ रेडियस का स्क्वायर है। अच्छा, इतना गुना शीघ्र बढ़ता है, मैंने ठीक है यार, ओके बात करते हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है, इस शब्दों पे ध्यान नहीं दिया शायद आपने। क्या बोला है सुनो, उसने बोला है साबुन के गोलाकार बुलबुले का आयतन, ओके, त्रिज्या के। तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा आप एक बार और समझे जरा, सुनिए। एक बार ये कहना चाह रहे हैं आपसे ऐसा कि सर साबुन के गोलाकार बुलबुले का आयतन। अब दूसरी बात सुनिएगा, यहां से अलग समझ में आएगा। त्रिज्या के बढ़ने की दर से, त्रिज्या के बढ़ने की दर से 4 पाई आर स्क्वायर गुना शीघ्र तेजी से बढ़ता है। मतलब दो चीजें बढ़ रही, सुनो, साबुन के गोलाकार बुलबुले का आयतन भी बढ़ रहा है, दूसरा त्रिज्या भी बढ़ रहा है। तो दो अलग अलग चीजें बढ़ रही बेटा, तो ध्यान दो कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। आइए जल्दी। तो इतना आप सोचने की जरूरत है क्या? एक बात बताओ, ये साबुन का गोला किस टाइप का दिख रहा है भाई? आओ जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। ये सब कैसा है ये देख रहे हो? ये वाला तो कलर ही नहीं चल रहा इसके ऊपर। चलो एक बार रेड ले दूं, रेड वाला भी नहीं चल रहा। चलो आज सारे कलर चेक कर दूंगा मैं। पीला चल जाए यार, हाँ पीला वाला थोड़ा तो दिख रहा है। ये सबके अगर आप सर्कल का बात करें तो ये सारे सर्कल बेटा लगभग किस तरीके से काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं? एक स्फेयर की तरह। किस तरीके से? एक स्फेयर की तरह। ये तो सफेद वाला और नहीं दिख रहा, कहता ही बेइज्जती है। चलो एक ब्लैक वाले को भी देख लेते हैं। ये ब्लैक था, करते हैं ब्लैक सिलेक्ट और चलता है वाइट। तो देखो सबके कलर अगर आपको दिखे होंगे या समझ में आए होंगे तो सबके सब गोला है। तो कैसा है? स्फेयर होता है। अब ठीक है, तो साबुन का गोलाकार, तो उसमें क्या दिया हुआ है पहले ये लिखो, है ना? क्या दिया हुआ है ये लिखिए। दिया है, क्या दिया हुआ है? साबुन के गोलाकार बुलबुले में, भाई साबुन लिख रहा हूं, साबुन के गोलाकार बुलबुले में, अर्थात क्या? अब बुलबुले का मतलब क्या होता है? गोलाकार, अर्थात गोले में, यानी स्फेयर में, है ना? तो शेप कैसा है? गोलाकार है। ओके, ये प्रूफ करना है तो मैं कुछ मान भी लेता हूं, दिया अगर है तो, और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि गोलाकार बुलबुले का आयतन, कि गोलाकार बुलबुले का आयतन के आयतन की दर किसके बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर गुना ऑफ त्रिज्या के बढ़ने की दर। त्रिज्या के बढ़ने की दर मतलब, अच्छा अब ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा तो बनता ही था भाई, ठीक है ना? ओके, अब इस सवाल को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हाईलाइट कर लें हम। खिश
ठीक है, अब आगे ठीक है। अब थोड़ी सी नीचे तो जगह बचानी पड़ेगी भैया। खुश, ठीक है। अब ये जो लिख लिया ना, अब इसमें एक बात को बस ध्यान देना बेटा, सुनिएगा। आयतन की दर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा एक्स नहीं लिख रहा हूं, बाई नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैं रेट ऑफ चेंज नहीं लिखता बेटा, की दर त्रिज्या। अब त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस। दोनों में कोई सापेक्ष दिया हुआ है क्या? ईमानदारी से बताओ। तो सापेक्ष तो दिया ही नहीं है, तो सापेक्ष अगर कुछ दिया नहीं है तो दोनों को सेम सापेक्ष में ऐसा कुछ कर लेना। तो नॉर्मली क्या है, कहीं वक्त के हिसाब से देख लेते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी कर लेते हैं, डी आर अपॉन डी टी। तो एक बार चेक कर ले बेटा। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ, आइए, यानी कि हमारे सिद्धिकरण की तरफ, और चेक करते हैं कि क्या हमारा सिद्धिकरण एकदम सही जाएगा। हल, अब आइए, देखो भाई बुलबुला होता कैसा है, ठीक है, ऐसा होता है। भाई ये त्रिज्या आर, केंद्र ओ, वृत्त ऐसा, सेंटर जिसमें सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ठीक है, ये चीज पता है आपको। अब इसमें और क्या करना है, तो इसके आयतन, अच्छा वृत्त की बात नहीं हो रही ना, साबुन का गोला है तो उसको वृत्त नहीं कहेंगे, यहां पे इसको क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको बोलते हैं गोला। गोला ऐसा जिसमें केंद्र सी है और रेडियस आर है। अब आगे तो प्रूफ जो करना है पहला, अब आप जानते हो तो लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो लिखो बेटा कि नहीं जानते, जानते हो तो लिखो हम जानते हैं कि गोले के आयतन बराबर कितना, फार्मूला कितना, अरे गोले के आयतन का फार्मूला कितना, किसी को नहीं पता क्या? अगर आपको पता है बेटा तो जल्दी से लिख दो, ठीक है ना। क्योंकि गोले का आयतन तो आपको पता तो होगा यार। अब गोले का आयतन नहीं पता हो तो बड़ा गड़बड़ वाला बात हो जाएगा बेटा। खूब जरा याद कर लो, सुनो ध्यान से, क्या बोलती पब्लिक, याद कर लें तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, देखो क्या करना था, इधर डीवी अपॉन डी टी करना था, उधर भी डीवी अपॉन डी टी, तो लिख दो दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दो, दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अब दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो क्या मिल जाएगा ये देख लो आप, तो v बराबर 4/3 बना 6 पाई रेडियस का क्यूब, मतलब अब बेटा जी d/dt ऑफ v और d/dt ऑफ ये। अब आप जल्दी से जरा ध्यान दीजिएगा, dv/dt किसके बराबर बेटा, तो 4/3 पाई बाहर d/dt ऑफ
आर क्यूब। अब डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्यूब आपको करना था, जगह बच रही क्या? हाँ बच तो रही है। आइए ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये वाली जगह का हम उपयोग कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना? ओके, अगर हमने ये वाली जगह का उपयोग कर लिया है तो एक बार देख लो क्या हो जाएगा। dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई इंटू आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r² और d अपॉन डी टी ऑफ रेडियस। तो अगर आपने एक बात का ध्यान दिया है तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 4 पाई r² के मल्टीप्लाई में कुछ और इधर भी कुछ। अब ये कुछ को हम जरा प्यार से लिख दे रहे हैं कि dv अपॉन dt कितना बेटा? dv अपॉन dt, और यहां कितना है? dr अपॉन dt। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि dv अपॉन dt बराबर 4 पाई r²। चेक करो, यही तो प्रूफ करना है कि dv अपॉन dt बराबर 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dt, और यही चीज आपको थ्योरी में प्रूफ करना था। लिख दो, सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ। शाबाश। देखो मेहनत तो थोड़ी लगेगी मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन सवाल आपको जबरदस्त तरीके से बन जाएगा। देख रहे हो आप? वाह, इसको बोलते हैं सवाल भाई। जल्दी से लिख दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका ये सवाल रियली में सिद्ध हुआ और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से सवाल को कॉपी कर लीजिएगा, हम फिर पढ़ेंगे आगे की तरफ। तो यहां से हम आपको डिलीट कर दे रहे हैं, मेन स्क्रीन पे एक बार चल जाइएगा, ठीक है? और मेन स्क्रीन को एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा, प्रश्न 1 को। अब जल्दी से आप कॉपी करेंगे, फिर हम दौड़ करके आगे की तरफ आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको क्लियर कर दे रहे। अब आज का वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि क्लास खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिस अभी बाकी है आपकी। पेन कॉपी उठाइए, लगातार सारे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, और एक बात ध्यान करिएगा बेटा, मैग्नेट ब्रेन आपके लिए हमेशा हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आता है। इसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। इसके अलावा मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूं बेटा कि इसकी वॉचिंग 100% फ्री है। जितनी वीडियोस हैं उनकी सारी वॉचिंग 100% फ्री है, इसका हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया, अगर आपने अभी तक ई बुक्स नहीं ली है, यानी कि किताबें अभी आपने प्रेफर नहीं की है, तो और अच्छा सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक डले हुए हैं, वहां पे नोट्स और ई बुक्स की लिंक्स डली हुई, तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो बेटा। अब आपको बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं कि अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनते ही प्यारे बच्चे। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पे। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि हम लेके आते हैं आपको हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दो अलग अलग सेगमेंट में, किंडरगार्टन से लेकर के 12th तक, तथा हिंदी मीडियम में क्लास 6 से लेकर 12th तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस। अच्छा, इसमें बहुत सारी और अलग अलग एक्टिविटीज भी हैं, बहुत अलग अलग बोर्ड्स भी हैं, तो उनके बारे में कुछ आपको बता देता हूं, कुछ हमारे टॉप कोर्सेज के बारे में। जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई हिंदी मीडियम है, इसके अलावा बेटा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अलग अलग अन्य राज्यों के बोर्ड का भी पाठ्य सामग्री हम आपको अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा आजकल के कंपटीशन के दौर में सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश, सेकंड सीयूईटी, तीसरा एनटीएससी और ओलंपियाड की भी हम तैयारी कराते हैं। तो इनके भी शैक्षणिक वीडियो हैं, आप जाइए, खूब पढ़िए और अपने सफलता का परचम लहराइए। अपने आप को खुश रखिए, अपने माता पिता को खुश रखिए, इस देश को खुश रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।